जय श्री राम। दोस्तों, रामायण की सीरीज के दूसरे पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वाल्मीकि जी चाहते थे कि रामायण की कहानी आम इंसान तक पहुंचनी चाहिए ताकि उसमें जो कर्तव्य, त्याग और प्रेम के आदर्श दिखाए गए हैं उनसे एक आम आदमी भी अपने जीवन में मार्गदर्शन पा सके। दोस्तों, रामायण की सीरीज के पहले पार्ट में वाल्मीकि जी रामायण महाकाव्य की रचना पूरी करने के बाद इस बात पर विचार करने लगे कि वह किसे यह रचना पढ़ाए। अब आगे की रामायण सुने। वाल्मीकि अभी इस पर विचार कर ही रहे थे कि तभी लव और कुश वहां आए और उन्होंने विनम्रता पूर्वक उनके चरण स्पर्श किए, जो कि वे प्रतिदिन किया करते थे। ऋषियों के समान वेशभूषा वाले ये दोनों बालक राम और सीता के पुत्र थे, जिनका जन्म सीता के निर्वासन के समय हुआ था और अपने जन्म के समय से ही ये दोनों बालक वाल्मीकि ऋषि की देखरेख में रह रहे थे। वाल्मीकि ने जुड़वा बालकों को प्रशंसापूर्ण नेत्रों से देखा और तभी उन्हें यह एहसास हुआ कि ये दोनों बालक ही उनके इस महाकाव्य को प्राप्त करने के सबसे उचित और योग्य पात्र है। इसके बाद वाल्मीकि ने लव और कुश को अत्यंत सावधानी पूर्वक संपूर्ण रामायण पढ़ाया और जब उन्हें यह अच्छी तरह याद हो गया तो उन्होंने ब्राह्मणों की एक सभा में पहली बार इसका पाठ किया। भगवान राम की लीलाओं को सुनते हुए उन विद्वान ब्राह्मणों को अत्यधिक आध्यात्मिक आनंद का अनुभव हुआ। लव और कुश की अत्यधिक सराहना के बाद ब्राह्मणों ने दोनों जुड़वा भाइयों को प्रचुर उपहार प्रदान किए। उस दिन के बाद से लव और कुश ने रामायण का पाठ करते हुए पृथ्वी के समस्त स्थानों की यात्रा आरंभ कर दी। अपनी इन यात्राओं के दौरान लव और कुश कौशल प्रांत में स्थित अयोध्या नगरी पहुँचे। भगवान राम ने संतों के समान वेशभूषा धारण किए हुए इन दोनों बालकों को गलियों में घूमते हुए देखा। चूँकि ये दोनों बालक उनकी आध्यात्मिक लीलाओं का पाठ कर रहे थे और अयोध्या के लोग इन बालकों की जय जयकार कर रहे थे, इसलिए भगवान राम अत्यधिक प्रसन्नता पूर्वक उन्हें अपने राजमहल में ले आए। राम इन दोनों बालकों को आदर पूर्वक अपने राज दरबार में ले गए ताकि वे वहां पर सभी लोगों के सामने रामायण का पाठ कर सके। राम का ध्यान इस बात पर गया कि इन बालकों की शारीरिक विशेषताएं पंडितों के समान नहीं बल्कि क्षत्रियों के समान थी, परंतु इसके अतिरिक्त उन्हें इस बात का जरा भी अनुमान नहीं था उनकी वास्तविक पहचान क्या है। लव और कुश ने जैसे ही मंत्र मुग्ध कर देने वाला रामायण का पाठ करना आरंभ किया, वैसे ही राम और उनके भाई उसे सुनने में इतने मग्न हो गए कि उन्हें अन्य किसी भी चीज का कोई भान ही नहीं रहा। कृष्ण भावना अमृत का प्रभाव ऐसा ही होता है। यदि इस संसार में रहते हुए हम अपने विचारों को रामायण और ऐसे ही अन्य साहित्य में केंद्रित कर दें तो हम भौतिक बुराइयों से बचे रहते हैं और हमारी चेतना आध्यात्मिक जगत में निवास करती है। अत्यंत प्राचीन काल से व्यवस्वत मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु के वंशजों ने पृथ्वी पर शासन किया। मनु ने कौशल प्रांत में सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या नगरी में अपनी राजधानी बसाई। बाद में इक्ष्वाकु के वंशज महाराज दशरथ के शासन काल के दौरान अयोध्या चमत्कारिक रूप से फला फूला। अयोध्या नगरी में चौड़े और सीधे मार्ग बनाए गए थे, जिनकी साफ सफाई हाथियों की सूंड में भरे इत्र मिले जल से की जाती थी। नगर को जाने वाले मेहराब द्वार, प्रवेश द्वार संगमरमर से बनाए गए थे और दरवाजों को सोने और चांदी से बनाया गया था, जिन पर बहुमूल्य रत्न जड़े गए थे। अयोध्या नगरी की चार दीवारी अत्यंत मजबूत बनाई गई थी और आक्रमणकारियों से नगरी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हजारों क्षत्रियों को नियुक्त किया गया था। पूरी नगरी में 7 मंजिला राजमहल थे, जिनके चारों ओर सुंदर उद्यान और बगीचे थे, जिनमें कमल पुष्पों से भरे सरोवर थे। सभी जगहों पर संगीत वाद्य यंत्रों के साथ ही साथ तोतों और मोरों की ध्वनि भी सुनी जा सकती थी। मंद मंद हवा के झोंके
अपने साथ अनगिनत झरनों से बहते जल के कणों को उड़ा ले जाते थे, जो आसपास से गुजरने वाले यात्रियों को गर्मियों की तपिश से ठंडक प्रदान करते थे। इस तरह यह मालूम होता है मानो अयोध्या नगरी स्वर्ग के अधिपति इंद्र के निवास स्थल अमरावती को भी मात कर रही हो। अयोध्या की सड़कें हमेशा यात्रियों से भरी रहती थी। सम्राट को वार्षिक नजराना देने और साथ ही उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए संसार के सभी हिस्सों से राजा, महाराजा और राजकुमार यहाँ आया करते थे। महाराज दशरथ एक महान राजऋषि थे जिन्हें महर्षि के समतुल्य माना जाता था। वह सत्यनिष्ठ थे और उनकी समस्त प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। महाराज दशरथ एक अतिरथ थे, जिसका अर्थ है कि वह कई हजार शत्रु योद्धाओं का मुकाबला कर सकते थे। महाराज दशरथ साथ ही उनकी प्रजा की धर्म निष्ठा के कारण वहाँ वैदिक सभ्यता का आदर्श रूप से पालन किया जाता था। अयोध्या में सुख समृद्धि की सभी वस्तुओं की प्रचुरता थी, जबकि पाप में जीवन के कारण उपजने वाले भौतिक दुख वहाँ नहीं थे। राज्य की शांति और समृद्धि के लिए अयोध्या में चारों सामाजिक वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहयोग पूर्वक काम करते थे। न तो किसी के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी होती थी और न ही कोई कंजूस था। घमंड और नास्तिकता के साथ ही कटु व्यवहार और कठोर वाणी का वहाँ कोई ठिकाना नहीं था। परंतु इतनी समृद्धि, ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा के बावजूद महाराज दशरथ प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए उनका कोई पुत्र नहीं था। अंततः अत्यधिक सोच विचार करने के बाद उन्होंने अपनी कामना की पूर्ति के लिए एक अश्वमेघ यज्ञ करने का निश्चय किया। यह विचार आते ही महाराज दशरथ ने अपने प्रधानमंत्री सुमंत को राज पुरोहितों को बुलाने के लिए भेज दिया। वशिष्ठ और वामदेव की अगुवाई में जब ब्राह्मण वहाँ पहुँचे तो महाराज दशरथ उनसे बोले, हे द्विज श्रेष्ठों, बहुत लंबे समय से मेरे मन में एक पुत्र प्राप्त करने की कामना रही है, परंतु मेरी आशाएं निष्फल रही है। मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए मैं प्रसन्न दिखने का और अधिक दिखावा नहीं कर सकता। प्रत्येक दिन बस इसी दुख में कट जाता है। इस विषय पर अत्यंत गंभीरता पूर्वक सोच विचार करने के बाद मैंने आप लोगों से अनुमति लेकर एक अश्वमेघ यज्ञ करने का निश्चय किया है। आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरा उचित मार्गदर्शन करें। महाराज के इस प्रस्ताव पर सभी ब्राह्मणों ने एक स्वर से सहमति जताई। अतः उन्होंने अपने मंत्रियों को तत्काल तैयारियां आरंभ करने का आदेश दे दिया। इसके बाद सुमंत महाराज दशरथ को एक तरफ ले गए और महान ऋषियों की एक सभा से जुड़ी एक कहानी उन्हें सुनाने लगे, जो उन्होंने पहले कभी सनत कुमार से सुनी थी। सुमंत बोले, प्रिय राजन, आप निश्चय ही इस कथा को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होंगे, क्योंकि इसमें यह भविष्यवाणी है कि भविष्य में आप 4 यशस्वी पुत्रों के पिता बनेंगे। राजा रोमपाद ने अतीत में कुछ अपराध किए थे, जिनके कारण उनके राज्य में एक बार बहुत भयानक अकाल पड़ा और वहाँ के सभी जीव इससे अत्यंत भयभीत हो उठे। जब स्थिति असहनीय हो गई तो महाराज रोमपाद ने अपने विद्वान ब्राह्मणों की समिति को बुलवाया और बोले, मैं जानता हूँ कि मेरे राज्य के लिए दुखदायी बना हुआ यह अकाल मेरी अपनी त्रुटियों का परिणाम है। हे द्विज श्रेष्ठों, आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, इसलिए कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपनी पिछले सभी पापों से मुक्त हो जाऊं। इस पर ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, विभांडक नाम का एक महान ऋषि है जो कश्यप के पुत्र हैं और वन में रहते हैं। विभांडक के पुत्र का नाम ऋष्यशृंग है। यदि आप उस बालक को अपने राज्य में लाएं और अपनी पुत्री शांता का कन्यादान उन्हें करके उनसे विवाह करा दें तो अकाल तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। असल में शांता महाराज दशरथ की पुत्री थी। अपने निसंतान मित्र महाराज रोमपाद के अनुरोध पर महाराज दशरथ ने अपनी कन्या उन्हें दे दी ताकि महाराज रोमपाद उनका पालन पोषण कर सके। अकाल को दूर करने का उपाय सुनकर रोमपाद अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु जब उन्होंने अपने पुरोहितों से कहा कि वह ऋष्यशृंग को अपने साथ राज्य में लिवा लाएं, तो पुरोहितों ने ऐसा करने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने महाराज को इसका कारण समझाते हुए कहा, अगर हम विभांडक के पुत्र को उनके घर से ले जाने के लिए प्रलोभन देने का प्रयास करेंगे तो विभांडक हमें श्राप दे देंगे। इसका कारण यह है कि ऋषिशृंग को मनुष्यों से
एकांत में रखकर पाला पोसा गया है और उसने अपने पिता के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष को देखा तक नहीं है। उसे सांसारिक प्रपंचों के माया जाल से दूर रखने के लिए उसके पिता ने यह उपाय निकाला है। प्रिय राजन, हम सभी आपके कल्याण की कामना करते हैं, इसलिए हमने ऋषि श्रृंग को आपके राज्य में लाने का एक उपाय निकाला है। इस बालक ने कभी भी स्त्री जाति को नहीं देखा है और वह उनके सानिध्य के आनंद से पूर्णतः वंचित है। आप सबसे सुंदर गणिकाओं को वहाँ भेजें। हमें विश्वास है कि इस ढंग से आपका उद्देश्य आसानी से पूर्ण हो जाएगा। महाराज रोमपाद ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और सबसे युवा और सुंदर वैश्यों को जंगल में भेज दिया। राजा द्वारा आदेश मिलने और प्रचुर उपहार दिए जाने का वचन मिलने के बाद ये लड़कियां युवा ऋषि को किसी भी कीमत पर राज्य में लिवा लाने का संकल्प लेकर जंगल को रवाना हो गई। इन लड़कियों ने जंगल में विभांडक के आश्रम के निकट ही अपना डेरा जमाया और किसी उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। एक दिन ऋषि श्रृंग जंगल में भटकते हुए इन वैश्यों के डेरे पर आ पहुँचे। लड़कियां अत्यंत प्रसन्न होकर ऋषि श्रृंग का अभिवादन करने आई। बालक की पहचान के बारे में पूछने पर युवा ऋषि ने कहा, मैं विभांडक का पुत्र हूँ और पास ही में स्थित अपने पिता के आश्रम पर तप कर रहा हूँ। आप सभी अत्यंत सुंदर है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर पर आएं और मेरी आराधना और आतिथ्य सत्कार ग्रहण करें। लड़कियां ऋषि श्रृंग के साथ उनके आश्रम गई। वहाँ ऋषि श्रृंग ने उन्हें आर्ध्य का प्रसाद दिया, हाथ पांव धोने के लिए पानी दिया और नाना प्रकार के फल और कंदमूल खाने को दिए। परंतु लड़कियां यह सोचकर अत्यंत भयभीत थी कि उसके पिता किसी भी क्षण लौट सकते हैं, इसलिए वह अधिक देर तक नहीं रुकी। आश्रम से जाने से पहले लड़कियां बोली, प्रिय मित्र, अतिथियों का स्वागत करने का हमारा ढंग आपके ढंग से अत्यंत भिन्न है। अब कृपया आपके स्वागत के बदले में हमारा आदर और सम्मान स्वीकार करें। यह कहकर लड़कियों ने ऋषि श्रृंग को कुछ अत्यधिक स्वादिष्ट मिष्टान खाने को दिए। ऋषि के भोले और सरल हृदय पुत्र ने कभी भी इतनी स्वादिष्ट वस्तु नहीं चखी थी, क्योंकि वह जंगल में मिलने वाले फल और कंदमूल को ही खाने का अभ्यस्त था। वास्तव में उसने सोचा कि ये मिष्टान निश्चय ही कोई ऐसे अद्भुत फल है जिन्हें उसने आज से पहले देखा या चखा नहीं है। इसके अतिरिक्त आज से पहले उसने अपने पिता के अतिरिक्त अन्य किसी मनुष्य को नहीं देखा था। इसलिए उसने यह सोचा कि ये वेश्याएं अत्यंत सुंदर रूप वाले पुरुष हैं। लड़कियों के जाने के बाद ऋषि श्रृंग के मन में बेचैनी होने लगी। ऋषि श्रृंग चाहकर भी स्वयं को उन सुंदर लड़कियों के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी मधुर बातों ने उनके मन को जकड़ लिया था। उस रात वह ठीक से सो भी नहीं पाए और अगली सुबह जब उनके पिता किसी कार्य से कहीं गए हुए थे तो वह सीधे वैश्याओं के डेरे को चल पड़े। ऋषि श्रृंग को देखकर लड़कियां अत्यंत प्रसन्न हुई। वे बोली, प्रिय बालक, यह हमारा असली घर नहीं है। हमारे साथ हमारे अद्भुत तैरने वाले आश्रम में आओ तो हम आपको एक ऐसी जगह ले जाएंगी जहां हम ज्यादा अच्छी तरह से आपका मनोरंजन कर सकेंगी। हमारे पास ढेरों किस्म के फल और कंदमूल है। पूरी तरह से आसक्त हो चुके ऋषि श्रृंग बिना किसी हिचक के उन वैश्याओं के साथ चल पड़े। इस तरह से वे वैश्याएं ऋषि श्रृंग को अंग प्रांत में स्थित महाराज रोमपाद की राजधानी में ले आई। ऋषि श्रृंग को जब गंगा नदी के रास्ते से ले जाया जा रहा था, तभी इंद्रदेव ने बारिश की फुहारें बरसा दी और समस्त जीवधारियों को इन फुहारों से अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ। ऋषि श्रृंग के आगमन का समाचार सुनकर महाराज रोमपाद उनके अभिवादन करने के लिए अपने राजमहल से बाहर आए। युवा ऋषि को झुककर प्रणाम करने के बाद राजा ने पूरे हृदय से उनकी वंदना की और फिर उन्हें अपने राजमहल के अंदर अपनी पुत्री के कक्ष में ले गए। वहां महाराज रोमपाद ने ऋषि श्रृंग को अपनी पुत्री शांता अर्पित की। ऋषि को अत्यंत संतुष्ट देखकर राजा ने अनुरोध किया कि कृपा करके मुझे यह वरदान दे कि आपको छल कपट पूर्वक प्रलोभित करके जिस प्रकार आपके घर से यहाँ मेरे राज्य में लाया गया है, उसके लिए आप या आपके पिता प्रतिकार नहीं करेंगे। ऋषि श्रृंग ने राजा को आश्वासन दिया और फिर बहुत धूमधाम से विवाह संपन्न किया गया। विवाह के पश्चात नव
दंपत्ति राजा रोमपाद के महल में राजसी ठाट बाट के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। सुमंत से यह कथा सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। वह समय गवाए बिना अपने नौकर चाकरों के साथ अंग प्रांत के लिए रवाना हो गए। राजा रोमपाद ने अत्यंत हर्ष के साथ अपने मित्र का स्वागत किया और उसी समय ऋषि श्रृंग को यह बताया गया कि महाराज दशरथ ही उनके असली ससुर है। इस प्रकार ऋषि श्रृंग के साथ दशरथ की पुत्री शांता का विवाह कर दिया गया। दोस्तों, रामायण की सीरीज के अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि किस प्रकार महाराज दशरथ अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।